हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग जो बनाने का रीज़न है ये मेरी TVS एंटॉर्क है और ये है 2 साल पुरानी। और 2 साल में जो मुझे प्रॉब्लम फेसेस करने को मिल रही है ना, उसके रिलेटेड ये व्लॉग रहेगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आज देखो इसमें एक ना नई समस्या निकल के आ गई। इसका अभी ये चली है केवल 10 से 12 हज़ार किलोमीटर और इसका जो ये मास्टर सिलेंडर है ये पूरा जाम हो चुका है। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है और ये पूरा नया रिप्लेसमेंट होगा। 28 या 3000 के अराउंड की कॉस्ट है ये। 3200। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 10,000 पे कैसे ये चीज़ हो सकती है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ। एक और चीज़ दिखा, ये देखो यहाँ से इसे दिखाता हूँ। ये देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है, आगे दब ही नहीं रहा। तो एक ये बहुत क्या लॉक होता है कभी तब करता है, लेकिन लॉक नहीं लगा हुआ। अच्छा लॉक होने के बाद होता है ना कुछ वीडियोस में से, हाँ तो ये लॉक नहीं लगा हुआ अभी, लेकिन अभी भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हाँ, तो एक देखो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। चलो ये तो खैर नेगलेक्ट भी कर सकते हैं हम। ये 2 साल में ये देखो ये लॉक ना सही से लगता ही नहीं। फोकस फोकस 2 साल में ये लॉक भी ठीक से लगता ही नहीं। कभी जब मन करता है लगता है, कभी मन नहीं करता तब नहीं लगता। एक ये चीज़, ये देखो ये एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक और चीज़, आप 3 बार इसकी एक्सीलेटर वायर ख़राब हो चुकी है और मैं 3 बार इसे चेंज करा चुका हूँ। और ये थोड़े से चलने के बाद ना इतनी हार्ड हो जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता। तो ये ये 3 प्रॉब्लम्स है इस गाड़ी के अंदर अभी जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ। और ये वाली तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसमें तो मतलब मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया कि ये क्यों हो रहा। और मतलब ये लगा लो, ये इधर अपाची भी खड़ी है, इसमें आज तक ऐसी समस्या नहीं आई। 30,000 किलोमीटर के राउंड चल गई। ये मेरी स्टनर है, इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। चलो ये तो खैर छोड़ दो, फिर भी लेकिन टायर किसका है इसका? हाँ, इसमें ये जो इसका टायर है ना, ये एक साइड से देखो। अभी तो ये सही चल रहा, लेकिन अभी कल ये बिल्कुल जाम ही हो गया था। मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके वो करा है बड़ी मुश्किल से, तब जाके चला। अब मुझे लेके जाना पड़ रहा है, इसलिए मतलब परेशान हो गया मैं। और देखो टायर भी देखो, आप अगर देख रहे होंगे तो एक साइड से घिसता है, एक साइड से देखो ग्रिप बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ मैं एक बार तो टायर को। ये देखो इधर वाला इंडिकेटर ये है, ठीक है। इसमें अभी ग्रिप है, यहाँ ये आता है TWI। और इधर देख लो आप, ये पूरा फ्लैट हो चुका है। तो ये 3 प्रॉब्लम है। इन 3 प्रॉब्लम को आज फिक्स कराएंगे एंटॉर्क में और आपको बताएंगे कि कितनी कॉस्ट आई, क्या क्या लगा, क्या क्या नहीं लगा। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेगा चीनू मेरा भाई और सारी चीज़ें बताएगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है देहरादून से, तो दून TVS जो शोरूम है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वहाँ पे आप जाके करा सकते हैं। मेरे रेफरेंस देंगे तो आपको एक अच्छी सर्विस मिल पाएगी। स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हेल्पफुल है और शोरूम के मुकाबले। क्योंकि दूसरे शोरूम में भी गया था मैं, तो उन्होंने तो वारंटी पे से बदलने से ही मना कर दिया था। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है या क्या नहीं होता। तो दून TVS मस्ट रिकमेंडेड मेरी तरफ से। और शकल पे मत जाइएगा, अभी मूव नहीं हुआ, अभी सो के उठा था। तो TVS में आने के बाद हमने जॉब कार्ड बनवाया और हमारा काम शुरू हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो दिक्कत पता चलने के बाद हमारा ये जो चेक किया दीपक सर ने, हमारे सर्विस मैनेजर दून TVS के, तो उन्होंने बोला कि जी मास्टर सिलेंडर चेंज होगा, ये तो दिक्कत है इसमें, तो रिप्लेसमेंट होगी। तो कंपनी ने बोला कि ये अंडर वारंटी चेंज हो जाएगा, तो उन्होंने नया पार्ट इशू कर दिया इसके लिए। ये पार्ट इशू कर दिया कंपनी ने। प्राइस है इसका 3200 करीबन अप्रॉक्स प्राइस है। तो अब ये इसको हम खोल रहे हैं और ये होगा अंडर वारंटी चेंज। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे ये चेंज होता है। टेक्नीशियन है हमारे सतीश जी, तो ये कर रहे हैं। तो हमने ये गाड़ी का आगे का खोल लिया है। अब देखते हैं, ये इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर ये पूरा, तो ये ही चेंज होगा। ये कंपनी ने इशू कर दिया है नया, ये रहा नया, तो ये इशू कर दिया है कंपनी ने, तो इसको रिप्लेस करना है। तो ये ख़राब वाला पार्ट ये निकाल दिया है हमने। और इसमें से देखो ऐसे यहाँ पे तो कुछ ऑयल भी टपक रहा है ऐसा, इसमें रहता है वेस्ट। अब नया ऑयल डलेगा और साथ में ये भी
पूरा का पूरा चेंज होगा। तो ये नई की इंस्टॉलेशन हो रही है। तो सबसे मेन पार्सल जो है इनके हाथ में ये है, अगर ये घूम जाए तो जल्दी से मिलती नहीं, तो ये पहली वाली से निकाली हुई है और वो ही उस जगह पे फिट करें जहाँ से निकाली थी। तो यदि खो जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है ज़्यादा, तो उसको हमने आराम से बहुत निकाला और वापस से इंस्टॉल कर दिया और टाइट कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें ऑयल फिल करेंगे, प्रेशर बनाना होता है आगे, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है काम। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। और तो ये अब पूरा हमने टाइट कर दिया। अब इसमें ऑयल फिल करेंगे, ऑयल फिल करने के बाद प्रेशर बनाएंगे इसमें और बाकी बॉडी को इंस्टॉल कर देंगे सारी। तो प्रेशर बनाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है हमको। ये भी TVS रिकमेंडेड होता है। .4 का ऑयल इसके ऊपर लिखा रहता है, कैप के ऊपर .3 या .4 ऑयल ही रिकमेंडेड होता है मास्टर सिलेंडर के लिए। तो यही डलवाएं, इसके अलावा और कोई भी फ्लूइड ना डलवाएं। यहाँ पे लिखा रहता है ये। तो प्रेशर भी आ गया बढ़िया से। इसमें पहले ऑयल नहीं था तो प्रेशर नहीं था, ऑयल फिल कर दिया, प्रेशर भी आ गया बढ़िया। अब ब्रेक लगेंगे बढ़िया से। तो बाकी ये कॉम्बो की वायर अटैच करते हैं इसमें और साथ में इसकी बॉडी को करते हैं बंद और फिर देखते हैं गाड़ी को चला के कैसे लगती है इसकी ब्रेकिंग। तो फाइनली काम पूरा हो चुका है और अब इसको कर रहे हैं हम लोग बंद। तो बस ये अब कवर अप कर देंगे इसको और इसके बाद गाड़ी रेडी। तो देखते हैं फिर उसके बाद चला के कैसा लगता है और बाकी थोड़ा सा रिव्यूज़ मैं आपको रास्ते में दे दूँगा या घर पहुँचने के बाद आपको बताऊँगा कि कैसा रहा और गाड़ी ठीक से ब्रेकिंग कर रही थी नहीं कर रही थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे आएगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और किसी को भी वैसा काम कराना हो TVS का तो दून TVS मस्ट रिकमेंडेड। तो आप आइए, सर्विस करवाइए और बेस्ट सर्विस मिलती है आपको देहरादून में। तो चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय। तो ब्रेकिंग तो लग रही है बढ़िया है एकदम से और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। पहुँचने वाले हैं घर, देखते हैं कैसा रहता है आगे कितने दिन बढ़िया चलती है। ये हमारे इंदौर, हम पहुँचने वाले हैं घर, रास्ता कुछ ऐसा है।